अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माई फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शंस एंड लिमिट, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें ऑलमोस्ट 72 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसका टोटली ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है वो आपका इस चैप्टर का तैयार हो सके। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहले ऑब्जेक्टिव में उसने कहा है जी हमारे पास कि द फंक्शन आई एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो फंक्शन x की जगह पे हम पुट करेंगे वही हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ पावर 1 हो। हम x की जगह पर ज़रूरी नहीं है कि x की पावर 1 वाला ही पुट करें, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए ये लीनियर नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक तब होता है जब पावर 2 हो, तो इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये पावर 2 की बात हो रही है। पावर 3 हो तो क्यूबिक होता है, इसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि पावर 3 का तज़किरा हो। इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि इफ़ y इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द वेरिएबल ऑफ x एज अ y, तो देन y इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। चूँकि लीनियर और आइडेंटिटी फंक्शन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम कह सकें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मतलब कुछ भी हो, y एक तरफ है बाकी सारा कुछ x एक तरफ है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जिसमें हम y इज इक्वल टू लिखते हैं किसी चीज़ को। और अगर मैं इस तरह कहूँ कि y प्लस एक्स वाई प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 2x, ऐसे जिसमें x और y क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, इसमें अलग नहीं है, y इज इक्वल टू नहीं है या x इज इक्वल टू सारा कुछ नहीं है। ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं जी इम्प्लिसिट। तो इसमें उसने y इज इक्वल टू कहा है, सेपरेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर का फार्मूला है, तो कॉस हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपर एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं जो सिंपल होते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स वो हमारे पास होता है 1 के, लेकिन हाइपर के केस में हमारे पास माइनस होता है, यानी कॉस हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है जी हमारे पास कॉस हाइपर एक्स इक्वल टू किस चीज़ के होता है। दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊँ, हमारे पास बेसिकली 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट। ठीक है, इस तरह से कोसिकन एंड सिकन। ये जो हमारे पास होता है ना साइन होता है हमारे पास, कोसिकन का हमारे पास है जी 2/, ये उसने करेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, अगर यही साइन का होता तो आपने e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स को ऊपर कर देना था, 2 नीचे कर देना था। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है हमारे पास सीकन का, अगर इसको उल्टा दूंगा तो वो कॉस का बन जाएगा। ठीक है ना, तो 4 मैं आपको बता दिए, अगर फिर मैं टेन का भी आपको नेक्स्ट बता दूंगा वो भी आगे आ जाएगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल आपने जहन में रखना है कि साइन और कोसिकन के हाइपर में नेगेटिव आता है दरमियान में, जबकि सीकन और कॉस के दरमियान में पॉजिटिव आता है। 2 ऊपर आएगा जब कोसिकन या सिकन होंगे, 2 नीचे चला जाएगा जब कॉस और साइन होगा। ठीक है, बाकी रहेगा ये रिमेन सेम। नेक्स्ट उसने कहा हमें कि हमारे पास x की 3 माइनस a की 3 ओवर x माइनस a, तो x अप्रोचेस टू a है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपने क्या करना है, पहले इसका फार्मूला ओपन कर देना है। ठीक है, x माइनस a आ जाएगा और फिर आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस x a प्लस a का स्क्वायर।
बटे में जो x माइनस ए होगा वो शुरू वाले x माइनस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाद में चूँकि x अप्रोचेस टू a है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे a पुट कर दिया जाएगा, तो ये भी a का स्क्वायर बनेगा, इधर a पुट करने से ये भी a का स्क्वायर बनेगा, ये भी a का स्क्वायर होगा, तो वो 3a का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे राइट ऑप्शन लगा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है 6 वाला कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 ओवर x। तो ये हमारे पास e के इक्वल होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखें जब भी हमारे पास 1 प्लस, अगर यहाँ पे 2x होता तो पावर में 1 ओवर 2x होता, तो वो तब भी e के बराबर होना था। जो यहाँ पे होगा उसी का उलट उसकी पावर होना ज़रूरी है, तब वो आपके पास e के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि द नोटेशन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, ये किसने किया था, तो ये हमारे पास ऑल्डर ने किया था, यहाँ पे राइट ऑप्शन लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू देन जो है एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 का मतलब होगा जहाँ पे x है आपने 0 पुट कर देना है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कि व्हेन वी से द फंक्शन इज सेट x टू y है ना, तो इसमें x क्या है, डोमेन है, और y क्या है, रेंज है। ठीक है, ये आपको बताना जरूरी है। तो डोमेन ऑफ क्या है, x। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेबनिज। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, ये लेबनिज ने जो है वो मुतारफ़ करवाए थे, जो डिपेंड करता होता है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ पे, दूसरी क्वांटिटी पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज एक्स का स्क्वायर देन एफ। तो अब देखें एक्स हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखें ये जो डोमेन और रेंज होती है, मैं आपको शुरू में बताता जाऊँ। डोमेन जब भी आपने किसी चीज़ की बतानी, जो हमारे पास कोई फंक्शन होता है ना, उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसकी डोमेन और एक उसकी रेंज। डोमेन से मुराद होता है कि हम क्या कुछ उसमें पुट कर सकते हैं, रेंज का मतलब होता है क्या कुछ हमें आ सकता है उसमें से। अब क्या कुछ पुट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, देखें हम हर कोई चीज़ पुट कर सकते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो हमने जज़र के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना, ऐसा कुछ नहीं पुट करना कि हल करने से अंदर नेगेटिव रह जाए, एक इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, अगर कुछ चीज़ बटे में है तो नीचे ज़ीरो ना बन जाए, आपने इन दो चीज़ों से बचाना है। इसके अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो सारे का सारा आपका डोमेन होगा, इनको बचाना है। बचाना कैसे है, वो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अब एक्स के स्क्वायर वाले में ना तो जज़र है ना ये बटा है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है, नेगेटिव पुट करने से वो पॉजिटिव हुआ देगा। सो लिहाजा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी। इसमें कभी भी आंसर नेगेटिव का नहीं हो सकता। और इसमें क्या फ़र्क है, ये भी 0 टू इन्फिनिटी है। छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है, तो 0 तो आंसर आ सकता है अगर मैं 0 पुट करूँ, इसलिए बड़ी ब्रैकेट वाला 0 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 देन द डोमेन ऑफ एफ। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हम बटे में 0 नहीं आने दे सकते, बटा आ चुका है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो मैं अगर -2 पुट करूँ या +2 पुट करूँ तो 4 - 4 0 हो जाएगा। इसलिए मैं इनको छोड़ के ऑल पुट कर सकता हूँ सवाए माइनस और +-2 के। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। If the graph of express the function, the vertical line must cut the graph at one point। ठीक है, तो हाँ जी कहता जी देन द वर्टिकल लाइन, ग्राफ ड्रा करें, देन द वर्टिकल लाइन मस्ट, ज़रूरी है कि वो कट द ग्राफ एट, देखिए जो सीधी लाइन होती है ना, वो ने भी 1 पॉइंट पे जो है वो कट कर दे। ठीक है, अगर तो कोई साथ और भी लाइन हो तो, अदरवाइज़ वो नो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी, वो सीधी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, जिसमें एक्स जो है वो 0 to 1 तक की डोमेन है, दूसरा 1 से 2 तक की है, तो ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो 0 से 2 तक की डोमेन आ जाती है इसमें। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे चूँकि इसमें कंडीशन आ चुकी है, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट लगा हुआ है। सो द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज, अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक्स की पावर 1 होती है और वो ऑलवेज जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है,
स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखना है कि लीनियर का ग्राफ यानी कि जिसमें एक्स की पावर नहीं होती उसका ग्राफ हमेशा जो है वो कैसा होता है जी, एक लाइन में होता है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एक्स टू एक्स, सिंपल सी बात है, जब वो एक्स टू एक्स है तो उसकी डोमेन और रेंज भी उसका एक्स ही होगा, क्योंकि जो हम पुट करेंगे वही हमारी डोमेन है, वही हमारा रेंज है। सो नेक्स्ट इज़ द लीनियर फंक्शन। हाँ जी, लीनियर फंक्शन कब होता है, जब एक्स मौजूद हो। तो देन द बी फंक्शन इफ द कंडीशन क्या है, हाँ जी कंडीशन ये है कि आपका जो ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए जबकि बी इज इक्वल टू 1 हो। तो ये आपका जो ए वाला ऑप्शन है, इसने यहाँ पे कोई भी नहीं लगाया हुआ था, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए एक्स प्लस बी इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जिसके साथ एक्स वगैरह ना आए। तो वो कैसे ना आए, जब ए को मैं ज़ीरो कह दूंगा, ए बराबर ज़ीरो आ जाए और बी बराबर 1 हो जाए, ठीक है। तो ए बराबर ज़ीरो वाला कौन सा है जी, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ कॉस की डोमेन, कॉस की रेंज। तो इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो मैं इससे पहले आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ, आपने ज़रा अच्छे समझ लेना है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हमारे पास 6 के 6 फंक्शन है, मैं आपको बारी बारी सबकी डोमेन रेंज के बारे में बताता जाता हूँ। कॉस आपने सबसे पहले देखना है इस सर्कल को, ठीक है, ये बहुत ही मैं अच्छा सा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। सर्कल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है, नीचे 270 और दोबारा से 360। सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि साइन 0 पे भी 0 वैल्यू देता है और साइन 180 पे भी, यानी साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है n पाई, यानी n 0 पुट करूँगा 0, 1 पुट करूँगा पाई, 2 पाई, तो साइन n पाई पे 0 हो जाता है, ठीक है। और कॉस जो होता है ना 0, वो होता है π/2 पे माइनस π/2 पे। ये बात आपने जहन में रखनी है कि साइन n पाई पे और कॉस π/2 पे 0 हो जाता है। तो डोमेन देते वक्त हमने बाज़ का तो जब कुछ इस बटे में आती है तो हमने 0 से बचाना होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये साइन आपका n पाई पे 0 होता है और कॉस आपका जो है वो 0 होता है π/2 पे, ठीक है। तो कॉस की डोमेन, अब देखें ये कॉस है, ये बटे में थोड़ी है, इसमें ऑल रियल नंबर आ सकते हैं, इसमें हम कुछ इसकी रेंज की बात कर रहा है। तो साइन और कॉस की दोनों की रेंज जो है वो यही होती है, -1 से +1, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो जी। तो नेक्स्ट उसने कहा है जी कि इफ़ द y इज इक्वल टू tan x और tan की डोमेन, ठीक है। अब ये देखें π/2 के साथ उसने ये लगाया ना जो पोर्शन, बात वही है कि π/2, 1 π/2, 2 पाई 3 π/2, 5 π/2, ये सारे π/2 वाले पोर्शन है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि tan के बटे में साइन आता है और बटे में 0 नहीं आना चाहिए। सो इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं। सो अब यहाँ पे ये है कि इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगी, 0 से हमने बचाना था वो हमने बचा लिया, अब कुछ भी आ सकती है। सीकन की बात करूँ तो सीकन के बटे में कॉज आता है, ठीक है ना, बटे में क्या आता है, कॉज आता है। और कॉज वालों को बचाने के लिए हमें पता है फिर वही जो tan की स्टूडेंट होती है ना रेंज, वही आपकी इसकी होती है कि ऑल रियल नंबर ही हमारे पास होंगे। लेकिन आप इसको यहाँ पर जो कि हमारे पास जो करेक्ट इनमें से मौजूद ऑप्शन था वो ये वाला डी वाला था, इसलिए हमने यहाँ पे डी लगा दिया। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द कॉट कहते हैं कॉज बटा साइन को, ठीक है, बटे में साइन आ गया। अब देखिए उसने कह दिया कि x डज नॉट, ये डज नॉट आना है यहाँ पे, n पाई नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तो डोमेन निकाल ही नहीं सकते, ऑल रियल नंबर इसकी रेंज होगी। कोसिकन भी बटे में साइन होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी जो हमारे पास यहाँ पे फिर उसने इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पे इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन आना है, ठीक है। तो जिसमें भी हमारे पास जो रेंज होती है ना उनकी, ये डोमेन की बात नहीं कर रहा, रेंज की बात कर रहा हूँ। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, इनकी रेंज होती है जी -1 से +1 तक के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ़ x इज इक्वल टू ay देन y इज इक्वल टू log ax। तो ये हमारे पास लोगारिथम करैक्टरिस्टिक है जी। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन यही है जी कि a हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, ठीक है, 1 और 0 के दरमियान में होना चाहिए,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे लॉग की। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज हाइपर एक्स। तो ये मैं बता चुका था कि कॉज हाइपर एक्स का ये फार्मूला होता है। इसकी रेंज क्या बनेगी, तो इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसने ना दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे इन दोनों में से एक ही होगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। जी तो ये जो 26 है इसमें उसने लिखा है लॉगरिथम कॉज हाइपर इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज। सो दोस्तों इसमें जो कॉज हाइपर इनवर्स लिखा है ना, यहाँ पे साइन आना है, क्योंकि कॉज के साथ यहाँ पे जो पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव आना था। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो कॉज हाइपर इनवर्स यहाँ पे लिखा है ना उसने 26 वाले में, वहाँ पे साइन आना था, जिसकी वजह से नीचे वाला ठीक होना है। और साइन हाइपर एक्स की जगह पे वो कॉज लिखता, तो फिर ये ऑप्शन जो लगे हुए हैं यही करेक्ट तस्वर होंगे। इसी तरह से जो tan हाइपर इनवर्स एक्स का है वो भी उसने गलत लगाया हुआ है। जहाँ पे tan हाइपर लिखा है वहाँ पे cot हाइपर इनवर्स लिखना है, फिर उसका ऑप्शन ठीक होगा 28 का। और इसी तरह से जो cot हाइपर इनवर्स लिखा है वहाँ पे भी उसने चेंज कर। तो जो नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर पे है सीकन हाइपर इनवर्स एक्स। तो इसका जो उसने यहाँ पे लगाया हुआ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये बिल्कुल ठीक है। और 31 में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कोसिकन हाइपर इनवर्स एक्स में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे प्लस आना है, बाकी सारा ठीक है। बस यहीं पे आपका जो है वो पॉजिटिव आना है, बाकी ये दोनों ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास देख लीजिएगा जी, आ जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल है, हम जानते हैं इसमें एक्स और वाई मिक्सअप होके आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इम्प्लीसेट जो है हमने बताया था कि इम्प्लीसेट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्स इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक किस चीज़ को शो करती हैं, तो ये पैराबोला को शो करती हैं। ये आपके शार्ट क्वेश्चन भी है आपकी बुक पे। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ पे बी आना है। तो ये इलिप्स को ज़ाहिर करती हैं इक्वेशन। ये भी आपका शार्ट क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, शार्ट क्वेश्चन है जिसे अप्रूव भी करते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, तो ये हमारे पास पैराबोला की है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास इवन एंड ऑड का। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम किसी फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, और अगर तो वो माइनस पुट करने से दोबारा वो ख़त्म हो जाए, माइनस कुछ भी फ़र्क ना आए, तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। और अगर माइनस कॉमन ले हो के दोबारा वो ही बन जाए, तो वो ऑड फंक्शन होता है। और अगर ऐसा कुछ भी ना हो कि कॉमन भी नहीं आ रहा, फंक्शन चेंज हो जाता है, आंसर कुछ और आ रहा है, तो वो नेदर इवन नेदर ऑड में चला जाता है। इसमें अगर मैं देखूं तो एक्स की जगह पे अगर मैं माइनस एक्स पुट करूंगा तो पावर इवन है उसको पॉजिटिव कर देगा, इसकी पावर इवन है वो भी उसे पॉजिटिव कर देगा। तो किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, इवन आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 38 का है इफ़ वाई एक्स जो है हमारे पास ये हो, तो इस कंपोजिट फंक्शन कहते हैं जिनको। और इसमें देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाद में आया, इसका मतलब है कि एफ वाले के अंदर जहाँ पे एक्स है, जी वाला फंक्शन वहाँ पे एज आ एक्स के तौर पे पुट करना है। यानी कि 2x वाला जो x है यहाँ पे इस x की जगह पे ये सारा आपने पुट करना है। ठीक है, तो हल करके देख लेते हैं क्या बनता है। 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इसका ये अपना +1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2, तो -2 + 1 -1 यानी 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। इसी तरह जिया वाले के अंदर x की जगह पे ये वाला पुट करना है अब हमने। ठीक है, तो क्या बनेगा, x की जगह पे हम पुट करेंगे तो 2x का स्क्वायर यानी बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 9, 3 2 6 2 12x। ठीक है, और -1 तो यहाँ से देख लें फिर 4x स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके देख लें, जो भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जी के अंदर एफ ऑफ एक्स वाले को पुट करने के बाद का आंसर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मेरा ख्याल रॉन्ग है, तो हम आपका करेक्ट आंसर भी निकाल के बता देते हैं जी 12x और पॉजिटिव का 8। सही है, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इसी तरह से एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एफ़ वाले के अंदर एफ़ वाले को ही पुट करना है, यानी कि 2
एक्स की जगह पे आपने दोबारा से 2x+3 ही पुट कर देना है और नेक्स्ट आगे वाला 3, तो ये बन जाएगा 4x+6+3, तो 4x+9। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चंस के आंसर गलत लगे हुए हैं, लेकिन आपको मेथड में बता रहा हूँ, आपने वैसे ही करना है जो करेक्ट है। g(f(x) का मतलब ये क्या होता है कि जी वाले के अंदर जी वाले को ही पुट करना है आपने, यानी एक्स स्क्वायर के अंदर आपने एक्स की जगह पे, इसको मैं कर रहा हूँ, तो x की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर -1 लगाना है, अगेन उसका स्क्वायर फिर माइनस का 1, तो ये x की 4 बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का 1, तो ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, x का 4 माइनस 2x का स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है। द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता है ओनली जब आपके पास एक तो 1 फंक्शन हो और एक इंटू फंक्शन हो। ठीक है, तभी तो पॉसिबल होता है। अगर आपको इंटू 1 फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे मैंने डिटेल से ये फंक्शन बताए हुए हैं कि ये किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि f(x) जो है 2 + x - 1 का स्क्वायर रूट। अब आपने f(इनवर्स) की डोमेन बतानी है। अब इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपकी डोमेन रेंज बन जाती है, आपकी रेंज डोमेन बन जाती है। आपको इनवर्स की डोमेन पूछ रहा है ना, तो आप सिंपल की रेंज बता दें, वही आपके इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसकी रेंज क्या हो सकती है। देखें, ये तो हमारे जहन से बाहर है, हमने जज़र वाले को देखना है। जज़र वाले में हमेशा नंबर पॉजिटिव का ही आ सकता है, नेगेटिव का नहीं आ सकता। तो इसके जो भी हम डोमेन देंगे, मैक्सिमम हमारे पास आंसर यहाँ पे 0 होगा या फिर इससे बड़ा आंसर होगा। ठीक है, तो चूँकि हम नेगेटिव नंबर तो इसमें दे नहीं सकते हैं, डोमेन ऐसी हो ही नहीं सकती जो नेगेटिव नंबर दे दे, इसलिए आंसर इसका 0 आ सकता है या बड़ा आ सकता है। जज़र है ना, या फिर इसका कोई आंसर 0 से बड़ा आएगा। अब 0 अगर आता है तो 0 में +2 करूँगा तो 2, यानी 2 या फिर 2 से बड़ा नंबर आएगा, इसी वजह से उसने बी लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वेश्चन है, अब उसने रेंज के बारे में बात कर दी है, तो मतलब आप इसकी डोमेन बताएंगे। तो डोमेन में हमें पता है क्योंकि x-1 है, मैं 1 पुट कर सकता हूँ जिससे 0 हो जाएगा, फिर 1 से लेके नेक्स्ट सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही पुट करूँगा। ठीक है, ताकि ये जज़र के अंदर नेगेटिव ना रह जाए। तो एक और बात का बताता जाऊँ, मैंने ये देखें छोटी ब्रैकेट यहाँ पे लगाई है, उसने ऐसी ब्रैकेट लगाई है, तो आप चाहे छोटी ब्रैकेट लगा दें चाहे अपोजिट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, दोनों का एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास है sin x/x = 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है। हमें पता है साइन की रेंज क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अ फंक्शन इज सेट टू बी अ कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस कब होता है, एक तो जब वो लिमिट आपके फंक्शन पे एट सी अप्रोचेस टू आंसर जो है दे रहा होता है, दूसरा वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को डिफाइन कर रहा होता है, तो उसमें ऑल ऑफ देम ऑप्शन आ जाते हैं, तभी वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन f(x) जो है ax + b विद a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं होगा तो वो लीनियर होगा। ठीक है, x to y फंक्शन जा रहा है सबसेट y कंटेनिंग टू ऑल द इमेजेस दैट इज कॉल्ड द रेंज। चूँकि जो इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं ना हमें आगे से, वो रेंज के होते हैं। ठीक है, द ग्राफ ऑफ 2x - 1 = 2। तो देखें अब ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का हमेशा लाइन बनती है और x का आंसर आएगा ना, तो x का आंसर फ़र्ज़ करें, मान लीजिएगा मैंने x का ये वाला आंसर शो करवा दिया, तो वहाँ पे बनने वाला ग्राफ ऐसे होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोसिकन हाइपर x। तो इसका फार्मूला मैं अभी पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि +1 है और ये कोसिकन x। ठीक है ना, कोसिकन x साइन वाला होता है और साइन में नेगेटिव होता है, इसका रॉन्ग ऑप्शन लगा हुआ, ये वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है जी 51, तो कॉट हाइपर x इसका करेक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ फंक्शन इज़ अ डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस कब होना है, जब वो अनडिफाइन हो रहा हो। तो x + 1 है तो -1 पे, ये रॉन्ग लगा हुआ है स्टूडेंट, -1 अगर होगा ना तो नीचे अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए -1 पे वो डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ फंक्शन x की 3 - 2x² + 4x - 1 देन f(-1). अब जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करते जाएं और आंसर निकाल लें।
-1 का क्यूब क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, -2 रह जाएगा। फिर -1 4 को माइनस कर देगा, माइनस ऑलरेडी मौजूद है। इसको हल कर लें, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 8, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है। अ क्वांटिटी विच यूज एज अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, तो वो पैरामीटर होती है स्टूडेंट, आपने जहन में रखना है कि जिसको हम एज अ वेरिएबल और एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं उन्हें हम पैरामीट्रिक क्वांटिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि 55 जो है हमारे पास है कि इफ़ एफ एफ एक्स जो है x-1 ओवर x+4 x डजेंट इक्वल टू 4। हाँ जी, x-4 हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर होगा तो वो रेंज नहीं बनी थी। अब अगर ये हमने निकाल दिया तो भाई हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है, हमारे पास ऑल रेंज बन सकती है, इसकी कोई भी नंबर आ सकता है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल रियल नंबर बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊँ। देखें, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है e की पावर x, ठीक है, तो देन आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। और अगर यही सारा कुछ है, यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय माइनस इन्फिनिटी है, देन आपका आंसर आना है 0, ठीक है, क्योंकि वो बटे में आ जाएगी और बटे में समथिंग इन्फिनिटी 0 होता है। सो अब यही ख्याल रखना है, अगर इन्फिनिटी पॉजिटिव का है इस फॉर्म में तो वो इन्फिनिटी बनेगा, अगर नेगेटिव का होगा तो वो 0 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम होता है जी कि जो भी साइन फंक्शन के साथ मौजूद हो वही उसके बटे में हो तो वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखें x-3 उसके एंगल में भी था, उसके बटे में भी है, तो वो 1 बन गया। x-a उसके एंगल में भी है, बटे में भी है, 1 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है x3 प्लस x। तो अब देखें कि ऑड फंक्शन कैसे है। अब x की जगह पर अगर मैं माइनस एक्स का क्यूब पुट करूँगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। अब x में जब पुट करूँगा तो वो माइनस आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद x3 प्लस x दोबारा वो असल फंक्शन मिल जाता है। इसी वजह से ये मेरे पास ऑड फंक्शन हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे है वही उसकी पावर में उसका इन्वर्स है, तो वो e के इक्वल होता है। तो x टू y फंक्शन हो देन द एलिमेंट ऑफ x, इसे हम डोमेन भी कहते हैं, प्री इमेजेस भी कहते हैं, ठीक है, दो नाम है इनके। नेक्स्ट हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन x ओवर 1 प्लस x। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा। देखें, सबसे पहले हमने 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये मैंने उल्टा के लिख दिया, पावर -1 कर दी। अब बटा अलग अलग करूँगा, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, तो एक्स ओवर एक्स 1 बन जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा तो क्या होगा यहाँ पे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 से समथिंग ओवर 0 और इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसमें ज़रूरी था कि यहाँ पे पावर x भी होती, ठीक है। अब उसमें क्या होना था कि ये हमारे पास e बनना था और उसकी वजह से ये फिर माइनस ही आंसर आना है, यानी ये उसी सूरत में आंसर हमारे पास -1, ठीक है, जब पावर में x भी मौजूद होगा। नेक्स्ट है जी इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ ये लीनियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉस हाइपर का स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपर का एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये इक्वल टू कॉस हाइपर टू एक्स के बराबर होता है। अगर माइनस होता दरमियान में तो सिंपल 1 आ जाना था, ये भी हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, हम जानते हैं कि ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर 1 पावर में उल्टा के -1 भी लिख लूँगा ना तो फिर -1 की पावर होगी तब भी वो 1 ही बनना है, इसी वजह से ये आंसर 1 बन जाता है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a cos y इज इक्वल टू b sin, तो ये मेरे पास एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, x अलग है y अलग है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ़ एफ ऑफ एक्स जो है x प्लस 2 है देन एफ ऑफ इनवर्स रेंज ऑफ, यानी आप सिंपल इसकी डोमेन बता दें। तो देखें जी हमारे पास डोमेन कहाँ से जा सकती है, -2 पुट कर सकता हूँ, -3 पुट नहीं कर सकता, तो -2 से लेके आगे मैं पॉजिटिव के नंबर तक ही पुट कर सकता हूँ, -1 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, तभी हम जजर के अंदर पॉजिटिव आंसर रखेंगे। तो यही हमारे पास इसकी रेंज होगी। डोमेन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्वर्स है, इन्वर्स में डोमेन बताऊँगा तो रेंज आएगी।
नेक्स्ट मेरे पास है जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -5 टू एक्स का स्क्वायर रूट है। अब क्या होगा, जब मैं एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करूँगा तो वो मेरे पास समथिंग और इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो जिसकी वजह से आंसर हमारे पास 0 आ चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द वॉल्यूम वी ऑफ द क्यूबिक फंक्शन एज द एरिया बेस्ड फंक्शन। ये हमारे पास है कि हम किस तरह से वॉल्यूम को एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका मौजूद है और करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर एक्स -1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है और ये इक्वल टू एक्स के आ रही है, लॉग ई ऑफ ए के आ रही है। सेकेंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स की पावर 0 ओवर एक्स। अब ये देखें, ये डिग्री में दिया हुआ है स्टूडेंट उसने, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी डिग्री में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 180 ओवर पाई के साथ मल्टीपल भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो डिवाइड करेंगे वो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देगा और बाकी जो हमारे पास आंसर होगा, मतलब हमने पाई ओवर 180 से सॉरी मल्टीपल भी करना है और डिवाइड भी करना है, इससे करेंगे, ठीक है। तो जो मल्टीपल करेंगे फिर वही हमारे पास आंसर शो हो जाएगा। डिवाइड वाला उसको डिग्री में कन्वर्ट करके साइन के साथ जो भी है वही उसका बटा वो सारा 1 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सेकंड एक्स देन द एफ ऑफ पाई। तो सेकंड की अगर हम बात करें पाई की, तो साइन हमारे पास होता है जी पाई पे -1, तो 1 ओवर -1 वो भी -1 होगा, तो एक्स का पे पाई आ जाएगा तो वो माइनस का पाई बन जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में कोई डाउट हो, को किसी किस्म का भी कोई आपको लगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है और मुझसे शेयर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के यूनिट के जो है ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।